तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महादेव कोचिंग सेंटर बाड़मेर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हर रोज 3 बजे 10 मिनट का शो लेके आता हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। ये जो 10 मिनट का शो है, उसमें मैं वो चीज़ें लेके आता हूँ जो कि आपके डायरेक्ट की डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में कॉपी होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि प्रश्न आता है कि विश्व के विनिर्माण उद्योग से प्रश्न आ गया, जैसे सूती वस्त्र उद्योग किन किन देशों में होता है, लौह इस्पात उद्योग किन किन देशों में होता है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम हॉल में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एग्जाम एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे हम वन डे कोई भी एग्जाम अदर एग्जाम हो, चाहे हाँ जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो कि मैं मॉर्निंग में 7 बजे की सीरीज चला रहा हूँ वो एग्जाम हो, उन सभी में ये क्वेश्चन डायरेक्ट के डायरेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि 10 मिनट में अगर मैं ज़्यादा बातें करूँगा तो बाकी नहीं हो पाएगा। अब आज हम पढ़ेंगे विश्व के जो विनिर्माण उद्योग है, वो उद्योग और उनके उत्पादक देश। प्रथम स्थान पर है सूती वस्त्र उद्योग, जिसके जहाँ की किस किस देश में सूती वस्त्र उद्योग उत्पादक देश है, वो है ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। ये जो भारत हुआ, ब्रिटेन हुआ, चीन हुआ, रूस हुआ, इसमें भी सूती वस्त्र उद्योग किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन हुआ, जापान हुआ, रूस हुआ। इसके बाद है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। इसके बाद है रेशम वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग। इसमें रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। सूती वस्त्र उद्योग में ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। लौह इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। इसके बाद है रेशमी वस्त्र उद्योग रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। मोटर गाड़ी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। इसके बाद है पोत निर्माण जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बताओ कि पोत निर्माण क्या होता है। पोत क्या होता है? वायुयान निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। इसके बाद रसायन उद्योग। रसायन उद्योग मैंने क्या लिखा है, नहीं क्या बात है, कुछ नहीं, मैं कमेंट में आपको बता दूंगा। इसके बाद सल्फ्यूरिक, अच्छा हाँ सॉरी, रसायन उद्योग में ये रसायन वाले, ये सॉरी ये सभी रसायन वाले। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। फॉस्फेट उर्वरक संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में ये प्रश्न ये इसमें से दे देगा, इसमें भारत यानी कौन सा देश शामिल है। ये दोनों होंगे नहीं, लेकिन भारत का शायद नाम हो सकता है, क्योंकि भारत है, जिसमें भारत का नाम है ना, उसको तो आपको कन्फर्मली याद होना ही चाहिए, टिप पर होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट छपने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। बाकी आपको सवाल तो पूरे याद करने ही पड़ेंगे। पोटाश उर्वरक में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब आप देख रहे हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, वो हर चीज़ में आगे है, तभी तो वो विकसित देश है। इसलिए अगर हमें विकसित बनना है ना, तो हर चीज़ में आगे होना ज़रूरी है। हर चीज़ आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए आप जल्दी सक्सेस होंगे। सूती वस्त्र उद्योग, इसमें ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। इसके बाद है लौह इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। रेशमी वस्त्र उद्योग रूस, जापान, चीन, फ्रांस, भारत। ये याद कर देना, रेशमी वस्त्र उद्योग। इसके बाद है मोटर गाड़ी उद्योग, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। इसके बाद है पोत निर्माण उद्योग जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायुयान निर्माण उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। इसमें अब ये रसायन वाले सल्फ्यूरिक, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, ये रसायन वाले।
इसमें सल्फ्यूरिक में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। फॉस्फेट में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। पोटास में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चारों है ना, इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका तो है कॉमन, बाकी वाले आप याद कर देना। तो आज हमारे जो विश्व के विनिर्माण उद्योग है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल हम और 10 मिनट के शो में कोई एक और नई क्लास लेके आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। अभी जो एमटीएस का एग्ज़ाम भी चल रहे हैं उनके भी बच्चों के रिव्यू आ रहे हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है एग्ज़ाम। इसके बाद में आगे आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और ग्रुप डी के वैकेंसी भी आने वाली, क्योंकि मैंने थोड़े दिन पहले नोट्स आया था वो भी आपको बता दिया था। अब आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने की, इसलिए अपने जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ टाइम टू टाइम आप क्लासेस लेते रहिए। और मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। ओके बाय, धन्यवाद।